हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ओम हन हनुमते नमः। अंजनी पुत्र केसरी नंदन बजरंग बली की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सबका हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, नई दिल्ली को भारत देश की राजधानी कहने के साथ साथ यदि मंदिरों की राजधानी भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ लगभग 1600 मंदिर ऐसे हैं जिनमें दर्शन करने के लिए दिल्ली में श्रद्धालुओं का मेला उमड़ पड़ता है। इन्हीं बहुप्रसिद्ध मंदिरों की श्रृंखला में है दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर, जिसके प्रति भक्तगणों की विशेष आस्था एवं श्रद्धा है। और आज हमारे कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से हम आपको इसी प्राचीन हनुमान मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं। कनॉट प्लेस के खड़क सिंह मार्ग पर स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर अति प्राचीन है। इस मंदिर को महाभारत कालीन बताया जाता है तथा मान्यता है कि यहाँ स्थित हनुमान जी की प्रतिमा स्वयंभू है, अर्थात स्वयं भूमि में से प्रकट हुई है। इतिहासकारों के अनुसार दिल्ली, जिसका प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ था, इसे यमुना के तट पर राजा पांडु के 5 पुत्रों पांडवों के द्वारा बसाया गया था। हिंदू ग्रंथों के अनुसार पांडवों में द्वितीय क्रम के भीम भगवान हनुमान जी के भाई माने जाते हैं। भीम तथा हनुमान जी दोनों को ही पवन पुत्र कहा जाता है। बताया जाता है कि पांडवों ने इंद्रप्रस्थ की स्थापना के समय दिल्ली में 5 स्थानों पर विभिन्न मंदिरों की स्थापना की थी। कनॉट प्लेस में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर उन्हीं 5 मंदिरों में से एक है। स्थानीय लोगों के अनुसार एक बार प्रसिद्ध संत तुलसीदास जी जब दिल्ली की यात्रा पर आए थे, तब उन्होंने इस मंदिर में हनुमान जी के दर्शन किए थे। ये भी कहा जाता है कि इसी स्थान पर उन्होंने विश्व प्रसिद्ध हनुमान चालीसा की रचना की थी। उस समय दिल्ली के तत्कालीन मुगल सम्राट ने तुलसीदास जी से प्रभावित होकर इस मंदिर के शिखर पर कलश के साथ इस्लामी चांद का भी निर्माण करवाया था। इसके बाद दिल्ली पर अनेक बार मुस्लिम राजाओं का आक्रमण हुआ, किंतु मंदिर के शिखर पर इस्लामी चंद्रमा होने के कारण किसी भी आक्रमणकारी ने इस मंदिर को क्षति नहीं पहुंचाई। अपने शीश पर चंद्रमा धारण करने वाला ये मंदिर हिंदू श्रद्धालुओं की आस्था का एक बड़ा केंद्र है। माना जाता है कि मंदिर की वर्तमान इमारत का निर्माण आम्बेर के राजा मानसिंह ने मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान करवाया था, जिसका विस्तारीकरण बाद में महाराजा जय सिंह ने करवाया था। महाराजा जय सिंह ने ही भारत में 5 स्थानों पर जंतर मंतर नामक वैद्यशालाएं बनवाई थी। समय के साथ साथ बाद में भी इस हनुमान मंदिर में सुधार और निर्माण कार्य होते रहे। मुगल सम्राट अकबर से लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा तक इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आ चुके हैं। प्राचीन हनुमान मंदिर का क्षेत्र सांप्रदायिक सौहार्द का भी अनोखा उदाहरण पेश करता है, क्योंकि इस मंदिर के थोड़ा निकट गुरुद्वारा, मस्जिद तथा चर्च भी स्थित हैं। प्राचीन हनुमान मंदिर के समीप मंदिरों का एक समूह देखा जा सकता है। इस मंदिर के साथ साथ यहाँ आपको शिव मंदिर, गणेश मंदिर तथा शनिदेव सहित नवग्रह मंदिर के भी दर्शन होंगे। प्राचीन हनुमान मंदिर के निकट बने शनि मंदिर को भी एक प्राचीन मंदिर माना जाता है, जिसे एक दक्षिण भारतीय व्यक्ति ने दक्षिण भारतीय शैली में ही बनवाया था। हनुमान जन्मोत्सव शनिवार तथा प्रत्येक मंगलवार को यहाँ भजन संध्या तथा भंडारों का आयोजन किया जाता है। श्रद्धालु बड़ी ही आस्था के साथ इन भंडारों में भोजन स्वरूप प्रसाद को ग्रहण करते हैं। मंगलवार के दिन तो इस मंदिर में पैर रखने की जगह मिलना भी मुश्किल हो जाता है, किंतु मंदिर का विशेष आकर्षण यहाँ चलने वाला अटूट मंत्र जाप श्री राम जय जय राम है, जो 1 अगस्त 1964 से बिना किसी व्यवधान के निरंतर चल रहा है, जिसके कारण ये गिनीज बुक में भी एक रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज है। मंदिर के विशाल और भव्य प्रांगण में ही आपको पूजन अर्चन की सामग्रियों की अनेक दुकानें मिल जाएंगी। भारी भीड़ होने पर भी मंदिर प्रशासन की सुचारू व्यवस्था के चलते इस मंदिर में भक्तगणों को दर्शन करने के लिए कोई परेशानी नहीं होती। मंदिर का मुख्य द्वार सुनहरे रंग का बना हुआ है, जिसे पार करते ही
काले पत्थर की कुछ सीढ़ियां चढ़कर मंदिर के मुख्य भवन तक पहुंचा जा सकता है। मंदिर के मुख्य भवन में प्रवेश करते ही दाईं ओर मंदिर का गर्भगृह दिखाई देता है, जिसमें दाएं हाथ पर हनुमान जी की बाल स्वरूप अलौकिक प्राचीन प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर में बजरंग बली की ये प्रतिमा दक्षिण मुखी होने के कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। मध्य में श्री रामचंद्र जी, माता जानकी तथा लक्ष्मण जी के साथ दर्शन दे रहे हैं। इनके अतिरिक्त बाएं हाथ पर श्री राधा कृष्ण जी की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। गर्भगृह के ठीक सामने श्री लक्ष्मी नारायण, माता सरस्वती तथा गणेश जी विराजमान हैं। यहाँ भगवान भोलेनाथ भी अपने परिवार तथा वामन नंदी जी के साथ विराजमान हैं। इनके अतिरिक्त मंदिर प्रांगण में पंचमुखी हनुमान, संतोषी माता सहित लगभग सभी हिंदू देवी देवता भक्तों के दर्शनार्थ विराजमान हैं। प्राचीन हनुमान मंदिर के दर्शन करने के लिए आपको दिल्ली आकर राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर उतरना होगा। यहाँ से ये मंदिर बहुत ही निकट है, इतना कि आप पैदल चलकर भी यहाँ पहुँच सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली तक पहुँचने के लिए हमें आपको विकल्प बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिल्ली शहर संपूर्ण देश से वायु मार्ग, सड़क मार्ग तथा रेल मार्ग के द्वारा भली भांति जुड़ा हुआ है। देश के सभी हवाई अड्डों से दिल्ली के लिए उड़ानें आपको सुगमता से उपलब्ध हो जाती हैं। भक्तों, यदि आप प्राचीन हनुमान मंदिर के दर्शन की यात्रा योजना बना रहे हैं, तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और हनुमान जी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और पवित्र धार्मिक स्थान की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। जय श्री राम, जय हनुमान। इति शुभम।